Hello dear JEE aspirants, friends and parents. JEE Main 2023 अप्रैल सेशन से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट है। 14 फेब लेट नाइट को भी ये अपडेट डाला था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए न्यू दिल्ली ने, और आज 15 फेब को दोबारा डाला है, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करके। एंड द इशू इज डेफिनेटली द सीरियस वन। यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट फॉर्म फिलिंग, क्योंकि रिजेक्शन का खतरा रहता है। तो इशू क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। इशू इज रिलेटेड विद योर परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस। जहाँ आप रह रहे हैं वो आपका वर्तमान पता है इस समय, और जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है जिसे हम स्थायी पता कहते हैं, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को बदला है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने थोड़ा सा। देयर इज समवट चेंज इन ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को देखिए, आपको एक नई चीज दी गई है कि आप अपने परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता जिसे कहा जाता है, और प्रेजेंट एड्रेस जिसे वर्तमान पता कहते हैं, उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी होगी विद प्रूफ। मींस आपको एड्रेस प्रूफ परमानेंट एड्रेस का और प्रेजेंट एड्रेस का अपलोड करना होगा इन पीडीएफ फॉर्म। अब क्या होगा, कई स्टूडेंट्स के लिए तो प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आपको एनटीए इंस्ट्रक्ट करता है कि एक ही पीडीएफ फाइल में वो कॉमन चीज चली जाएगी आपकी। लेकिन कई बार यदि आपका एड्रेस जो है परमानेंट अलग एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस अलग है, तो आपको उनके डॉक्यूमेंट प्रूफ अलग अलग होंगे, उनको कंबाइन करना है और कंबाइंड पीडीएफ में अपलोड करना है। और ये प्रूफ किस फॉर्म में है उसे ध्यान से समझ लीजिए। ये प्रूफ एड्रेस के लिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, और एक चीज़ तो ज़बरदस्त है, इसे ही आपका आधार कार्ड हो सकता है। कोशिश करें कि हम आधार कार्ड को ही लें, ठीक है। तो आप आधार कार्ड ले सकते हैं, आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आप अपना पासपोर्ट ले सकते हैं, आप अपना वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं। किसी एक को चूज करते हुए आगे बढ़िए, पीडीएफ फाइल बनाइए, अपलोड कीजिए। यदि आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के अलग अलग है, तो उन्हें अलग अलग लेकर कंबाइन करके पीडीएफ बना के अपलोड करना है। और यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस कॉमन है, तो सिंगल डॉक्यूमेंट को आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है। मल्टीपल फॉर्म फिलिंग से बचिए। होता क्या है कि आप कुछ गलतियां करते हैं जल्दबाजी में और फिर सोचते हैं कि दूसरा फॉर्म फिलअप कर देता हूं। आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हो सकता है कि ये किन प्रकार आप अप्रैल सेशन में अपीयर भी हो जाए, तो आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा, आपका परिणाम रोक लिया जाएगा, अंततः आपको सजा मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल एप्लीकेशन किसी भी स्थिति में यदि गलती हो रही है, तो आप एक्सपर्ट्स की मदद लीजिए, सलाह लीजिए, किस तरीके से एनटीए को आपको मेल करना है, वो प्रोसेस को फॉलो कीजिए, लेकिन मल्टीपल फॉर्म्स फिलअप मत कीजिए। अब यहाँ जो अंतिम चीज़ है वो समझा देता हूँ। दो ही कैटेगरी फॉर्म फिलिंग की है। या तो आपने जनवरी सेशन में फॉर्म फिल किया है, फीस डिपॉजिट की है, अपीयर हुए हैं, तो आपके पास में इस केस में एक तो एप्लीकेशन नंबर होगा और उसका पासवर्ड होगा। ऐसा है तो आप जो आपका जनवरी अटेम्प्ट का एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है, उसी के साथ लॉगिन कीजिए और रिक्वायर्ड डिटेल्स को फिलअप करते हुए फीस डिपॉजिट कर दीजिए, और अप्रैल अटेम्प्ट में आप अपीयर हुई है। यहाँ कुछ चीज़ें यदि आप चेंज करना चाहते हैं, तो जो आपके पास फील्ड चेंज करने के लिए अवेलेबल है और आप चाहते हैं तो उनको चेंज कर लीजिए। कुछ फील्ड्स को आप चेंज नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर सकते किसी भी हालत में। फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अप्रैल अटेम्प्ट का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है, वो उसी की जनवरी अटेम्प्ट का, मैं इसको थोड़ा संशोधित कर रहा हूं, जिन विद्यार्थियों के पास जनवरी अटेम्प्ट का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है, वो उसी की सहायता से अप्रैल अटेम्प्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करेंगे। और जो लोग जनवरी अटेम्प्ट में अपीयर नहीं हुए और फॉर्म फिलिंग जिन्होंने नहीं किया था, वो फ्रेश फॉर्म फिलिंग करेंगे, इसलिए उनको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी कंप्लीट करनी होंगी। तो ये दो कैटेगरीज आपके सामने हैं। एंड आपको मैसेज है, बहुत केयरफुली फॉर्म को फिलअप कीजिए। क्योंकि फॉर्म में छोटी मोटी गलती भी आप करते हैं तो ज़बरदस्ती एक टेंशन क्रिएट होती है, और उस टेंशन को लेके आप कंटिन्यू कहीं ना कहीं पैनिक होते रहते हैं, और वो आपकी परफॉर्मेंस को डेफिनेटली नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है।
हमें ऐसा किसी भी हालत में नहीं करना है, और सहायता के लिए मोशन पे हम सब लोग हैं, और आप तो जानते हैं मोशन है तो भरोसा है। थैंक यू।